चलो जावा में कल ये सारा टॉपिक हम समझ गए। स्टैटिक हो गया हमारा, क्लास कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर से लिया हमने, राइट। ये भी समझ लिया कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस मेथड क्या है, क्लास मेथड क्या है, सब समझ लिया था ना। फिर ऑब्जेक्ट बना के उसका यूज़ करना, और फिर आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, ये वाला। ये आप प्रोजेक्ट करना है कि एम्प्लॉय बनाओ, एम्प्लॉय के अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये क्लास वेरिएबल्स होंगे यानी कि स्टैटिक वेरिएबल होंगे, ये जो होंगे आपके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे यानी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होंगे। ये इनपुट करोगे, ये कैलकुलेटेड फील्ड्स होंगी, सारी की सारी सिंगल इनपुट से बाकी कैलकुलेटेड फील्ड्स होंगे, राइट। हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशंस में क्या करने वाले हैं, इस डी ए की वैल्यू डालेंगे, डी ए कितना परसेंटेज है, राइट। आपको परसेंटेज इनपुट करना होगा, ये वैल्यू अपने आप आ जानी चाहिए। हम परसेंटेज चेंज करेंगे तो सबके चेंज हो जाएंगे। जैसे 25 की जगह 30 करता हूँ तो देखो सब चेंज हो रहा है ना, ऐसे, राइट। तो ये आप करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा दिस कीवर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड? देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूसेज ऑफ जावा दिस कीवर्ड। इन जावा दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू अ करंट ऑब्जेक्ट। यानी बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये समझो ये क्या बोल रहा है, दिस रेफर्स टू अ करंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझना। रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। What is the meaning of reference of state and reference of behavior? What's the meaning of state? State is the property's value. Value of the properties. Right. What's the meaning of behavior? Behavior is functions. Methods. Right. आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है। Now देखो ध्यान से। Usage of Java this keyword क्या है? Here is a given 6 usage of Java this keyword. ये 6 कीवर्ड 6 क्या हैं? This can be used to refer current class instance variable. याद रखना, current class instance variable. This can be used to invoke current class method implicitly. Implicitly का मतलब automatically. Explicit का मतलब होता है user. This can be used to invoke current class constructor. This can be, now this का मतलब क्या? This keyword की बात हो रही है, right? THI keyword can be passed as an argument in the method call. This can be passed an argument in the constructor call. This can be used to return the current class instead from the method. Now, if you are the beginner to Java, look up only 3 usage of this thing, right? क्या क्या है देखो, there can be a lot of usage of this keyword, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है ये समझो, can be used to refer current class। अब this का मतलब लोग confuse हो जाते हैं, this क्यों है, क्या है, this समझ ही नहीं पाते हैं this क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिस है, C++ में दिस है, पाइथन में ये दिस की जगह सेल्फ है वही चीज, सेल्फ वर्ड बोला जाता है उसमें, रोल वही है, राइट, लेकिन कीवर्ड बदल गया है, ठीक है ना। यहाँ दिस है, सी में दिस है, C++ में दिस है, राइट, और पाइथन में सेल्फ करके लिखा जाता है। अब क्या होता है ये देखो, रेफर टू अ करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, द दिस कीवर्ड can be used to refer current class instance if there is an ambiguity between instance variable and a parameters, right? Resolve this ambiguity। देखो अभी मैं ambiguity situation भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। चलो अभी हमने यहाँ पे इनका एक डेमो ले लेते हैं, इन्होंने स्टूडेंट का दिया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्लास कॉपी कर लेते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज होते कई बार, ऐसे ही कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। कंप्यूटर कैसे कंफ्यूज होता है, कंप्यूटर कैसे कंफ्यूज होगा देखो अभी ध्यान से। नाउ ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, और ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। यहाँ पे डिस्प्ले करने का एक मेथड, 2 मेथड है, एक मेथड डिस्प्ले का है और एक कंस्ट्रक्टर है, ओके। दिस इज व्हाट द स्टूडेंट क्लास। अब इसको यहाँ पे क्लास में हम टेस्ट कर रहे हैं, okay, this is what something, ठीक है। इसको सेव करते हैं एज ए स्टूडेंट डॉट जावा, ठीक है। क्या हुआ, oh sorry, test this one, sorry, good, very good। now see, यहाँ पे रन हो गया, कोई एरर आया नहीं, आया ना।
अब आप ध्यान से देखो, 0 नल 0, और यहाँ जबकि वैल्यू पास की जा रही है कि नहीं? 3 वैल्यू पास हो रही कि नहीं? स्टूडेंट में 11 अंकित और सुमित, और ये उसकी वैल्यू f मतलब फ्लोट, f मतलब फ्लोट, पीछे f लिखा है ना, तो फ्लोट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में 111, रोल नंबर में क्या, राइट, अंकित नेम में क्या, फीस 5000 फी में क्या, और फिर क्यों दिक्कत हुई? अब देखो, ये रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ये रोल नंबर वाला ये किसको रेफर कर रहा है, इसको, नेम इस नेम को रेफर कर रहा है, फी इसको फी को रेफर। अब बताओ ये करेक्ट है कि नहीं, बताओ। हाँ पर टेक्निकली कैसे, क्या टेक्निकल मिस्टेक है इसमें? कि नेम सेम है। सेम नेम है ना, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हुआ कि नहीं? कौन सा रोल नंबर लूं? अगर मैं इसको आर कर देता हूँ, इसको एन कर देता हूँ, इसको एफ कर देता हूँ, ठीक है ना, तो हम ये देख चुके हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख चुके नहीं कि ये देखो, इसको सेव किया, ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, राइट, रन करते हैं, देखो ओके आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये सेम नेम रख दिए, भाई ये तो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई, ऐसे कैसे? अब ये बताओ, ये जब मैंने इसको करेक्ट किया, नाउ व्हाट इज दिस रोल नंबर, ये किसका रोल नंबर है, कौन सा रोल नंबर, कौन सा, इंस्टेंस वेरिएबल ना, और व्हाट इज दिस आर, राइट, लोकल, लोकल वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, लोकल है। अब अगर अब व्हाट इज दिस रोल नंबर एंड व्हाट इज दिस रोल नंबर, कैन यू टेल मी? हम खुद कंफ्यूज हैं, कंप्यूटर कंफ्यूज कैसे नहीं होगा? हम चाहते ही हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल का रोल नंबर है, राइट, और ये लोकल वेरिएबल है। तो अब कंप्यूटर पहचानेगा कैसे कि इसमें कौन सा इंस्टेंस है और कौन सा लोकल है? जब भी मुझे इंस्टेंस को रेफर करना हो तो उसमें हम दिस लगाते हैं, समझे? तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ आर लिखा तो इसमें दिस लगा ही हुआ है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इम्प्लिसिटली लगा ही हुआ है। अभी आपने यहाँ पढ़ा ना कि इम्प्लिसिटली वहां होता ही है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ दिस लगाऊं, समझे? अब ये अगर लिखा दिस डॉट, ना मतलब दिस का मतलब क्या, ये जो इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट, मेरे ऑब्जेक्ट का रोल नंबर ये होगा जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट फीस इज इक्वल टू फीस। देखो कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, आया कि नहीं? तो अगर हम दिस नहीं लगाते हैं, राइट, तो अगर यहाँ पे चलो आर भी करते हैं, ये आर कर दिया, ठीक है, और अगर दिस नहीं लगाया मैंने यहाँ, तो ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ दिस पहले से लगा ही हुआ है, लेकिन तब काम करता है जब आपके नाम अलग हो, लेकिन जब नाम सेम हो तो हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ लिखना पड़ता है। तो दिस इंस्टेंस वेरिएबल के आगे ही लगता है? बिल्कुल। ये अब देखो मैं आपको बोलूं कि आपको पूछा जाए अनिशा आपका नाम क्या है, अनीशा, राइट, लेकिन आपको पूछे भाई आपका नाम क्या, बोलोगे मेरा नाम अनिशा है, कैसे बोलोगे अनिशा का नाम अनिशा है ना? तो ये मेरा मतलब, ये दिस मतलब बोल रहा है मेरा, मेरा रोल नंबर, ये रोल नंबर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई इस स्टूडेंट का नहीं, मेरा रोल नंबर। दिस का मतलब ये सेल्फ, इसलिए तो पाइथन में क्या वर्ड आया है, सेल्फ। पाइथन में वर्ड आया है सेल्फ, तभी बताया ना कि पाइथन में सेल्फ है, यहाँ दिस है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ मतलब मैं, लेकिन इससे पहले वर्ड था दिस, तो लोग कंफ्यूज होते थे, समझते कम थे, राइट। दिस इज व्हाट द दिस का मतलब, जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको मुझे रेफर कराना हो, एम्बिग्यूटी ना हो, तो यूज किया जाता है। अगर हम सेम नाम ले रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, सेम नहीं ले रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, राइट। इट ऑलवेज रिफर्स टू द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास, राइट। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे और क्या दिया, इफ ए लोकल वेरिएबल लाइक्स अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये था लोकल वेरिएबल जो आपको बोला ना, जो मैंने बोला, ठीक है ना। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर डिफरेंट, देयर इज नो नीड टू यूज दिस कीवर्ड लाइक इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, जैसे अभी बताया। देखो वाह, सेम प्रोग्राम दिया है इन्होंने, सेम ही फ्रीक्वेंसी में चल रहा है हमारा, यहाँ भी आर और यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
it is better approach to use meaningful names for variables, so we use same name for instance variable and parameters in real time and always use this keyword. इसलिए हमेशा this keyword लगाते रहो अगर आप same use कर रहे हो तो सेम यूज ही क्यों करना था? वही तो बोल रहा है, it is better approach to use meaningful name for this variable, ठीक है ना, राइट। अब ये क्या मीनिंगफुल, जैसे अभी शॉर्ट में कैसे किया, यहाँ पे R और N दिया तो समझ पाते ना, राइट। लेकिन अगर किसी ने रोल नंबर लिखा तो ठीक है भाई, दिस लगाते ही रहो, दिस कीवर्ड यूज करते ही रहो, भले कुछ भी लिखो आप, राइट। मैंने केवल दिस लगाया, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ दिस टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, अब देखो यहाँ पे यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। इफ यू डोंट यूज दिस कीवर्ड, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स दिस व्हाइल इन्वोकिंग द मेथड। जैसे मैंने क्या बोला, ऑटोमेटिक मेथड में भी है, देखो यहाँ पे जब आप क्लास ए लगाते हो, ये चीज है, देखो ध्यान से सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने m लिखा तो ये कंपाइलर ने क्या लिखा, राइट, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता ही है, हाँ नहीं लिखते हैं, हाँ इम्प्लिसिटली होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये n दे दिया और m, ये देखो, अब देखो यहाँ दिस डॉट m लिखा, तो ये दो क्या गड़बड़ हो जाएगी ना, राइट, समझ रहे हो ना। ऊपर टॉप पे दिया void m, इधर देखो क्या लिया है, सेम इज दिस डॉट m कॉल करो या ऐसे करो, क्योंकि सेम इसी क्लास के अंदर है ना, तो मेरा ही m कॉल करो, यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ ना, मैंने क्या बोला, मेरा वर्ड समझो, तो मेरा ही m कॉल करो, तो m लिखूं या मेरा ही m लिखूं, एक ही बात हुई क्या नहीं। इतना सिंपल चीज है, खाली याद, दिस मतलब मेरा, इतना खाली याद रखो। तो इससे मतलब अगर हम लोग दूसरा फंक्शन बनाए m नाम का जो इस क्लास में नहीं है, तो वो भी इसमें कॉल करें। देखो एक बात समझो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो, सपोज नीचे दो ऑब्जेक्ट हो, आप जैसे बोल रहे हो ना, तो मैं इस क्लास के अंदर दूसरे, जैसे मैं अगर मैथ का कॉल करूँ तो कॉल नहीं होगा क्या, मैथ डॉट रैंडम, तो क्या बोलते हैं, मैथ क्लास का रैंडम कॉल करो फंक्शन बोलते हैं ना, मैथ डॉट का मतलब मैथ क्लास का रैंडम फंक्शन यहाँ कॉल करो, ऐसा ही बोला कि नहीं। अब यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मेरा ही m फंक्शन कॉल करो, समझ में आ रहा है, लाइक दिस। नाउ कंस्ट्रक्टर के लिए भी वही चीज है, राइट, कंस्ट्रक्टर में ही वही चीज है, ए ले लिया, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ले लिया, राइट, ए इंटीजर, ओके, ए, अब हमने क्या किया, ए इंटीजर में दिस कंस्ट्रक्टर को वापस इन्वोक किया, इसी को इन्वोक कर दिया। पर वो तो दोनों अलग अलग है ना, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो पैरामीटर, तो पैरामीटराइज में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने इन्वोक किया ना दिस से, कि ये भी इधर कॉल हो, हेलो ए यहाँ आ जाएगा ना, जब आप पैरामीटर पास करोगे तभी इन्वोक होगा ना वो, तो ऐसे होगा ना, फिर हेलो ए करके आ जाएगा उसमें। फिर देखो यहाँ ए इज इक्वल टू न्यू ए किया, तो पहले हेलो ए आएगा, फिर उसकी वैल्यू आएगी। अगर आप खाली ए लिखो, ए इज इक्वल टू न्यू ए, तो उसमें खाली हेलो ए आएगा, वैल्यू नहीं आएगी, लाइक दिस, राइट। फॉलोइंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये दिस फाइव दे दिया यहाँ पे, अब ये ए कंस्ट्रक्टर है और यहाँ देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब x की वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ से x में कुछ नहीं डाला, देखो यहाँ ब्लैंक डाला, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया, इधर गया, देखो दिस 5 डाल दिया, दिस मतलब इस कंस्ट्रक्टर में 5 वैल्यू पास करो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इधर चला जाएगा इंटीजर x में, बिल्कुल दिस में वैल्यू, ये कंस्ट्रक्टर, ये ना दिस मतलब मेरी वैल्यू कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर हो गया ना। देखो इसका आंसर आएगा 5 और हेलो ए, पहले 5 प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ से इधर गया और फिर इधर आया और फिर हेलो ए करके दिखाऊं, ये समझ गए, समझे। अब ये क्या चीज है, रियल यूसेज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी यूज्ड टू रीयूज द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, it maintains the chain between the constructor, that is it used constructor chaining, right, giving the display example। देखो actual use of this keyword, देखो यहाँ पे स्टूडेंट है, रोल नंबर, ओके स्टूडेंट है, रोल नंबर है, नेम कोर्स है, राइट, फीस है, ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ देखो एक कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, पैरामीटराइज्ड,
राइट, आगे इसके आगे दिस लगा दिया ना, क्योंकि सेम नेम है। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्टूडेंट है, अगेन ये सेम है, लेकिन इसमें एक पैरामीटर ज्यादा है। अब पैरामीटर ज्यादा है तो अब देखो, ये जो तीन चीजें मेरे को लिखता है इधर, उसकी जगह क्या कर दिया, दिस में ये तीन पैरामीटर पास कर दो। समझ रहे हो, ये वैल्यू यहाँ से इस रोल नंबर में आई, यहाँ से इस रोल नंबर में गई, और यहाँ पे एक खाली एक्स्ट्रा एक है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल फ्लोट फी, तो इधर दिस डॉट फी। ये तीन तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं, ऊपर बोलो। तो रीयूज अगर मैं करूंगा तो वापस से डुप्लीकेशन होगा कि नहीं, तो डुप्लीकेशन ना करके रीयूज करें, रीयूजेबिलिटी करें। तो हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल किया, और इसके तीन आर्ग्यूमेंट है, तीन आर्ग्यूमेंट होने चाहिए ना, तो ये तीन आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ से ले लिए, नेम, ये तीनों आर्ग्यूमेंट नेम, राइट, ये तीनों आर्ग्यूमेंट यहाँ से इधर पास कर दी, और ये कहाँ गए, यहाँ से इधर गए, टेक्निकली सीधा सीधा ये। हमको कैसे पता कि ये जो आपने पास किए हैं जिसके अंदर वो स्टूडेंट वाले कंस्ट्रक्टर के हैं, क्योंकि हम ही डिफाइन कर रहे हैं ना, वाले हैं? ये दिस बता रहा है ना बेटा, ये दिस क्या बता रहा है कि यहाँ से ये सेल, ये दिस का मतलब ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट के ये तीन चीजें ले लो। अब ये तीन चीजों का ये कंस्ट्रक्टर यही डिफाइन है कि नहीं। अब इस कंस्ट्रक्टर में कितने आर्ग्यूमेंट है, देखो 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 पास किए ना, और तीनों में वही रिलेवेंट जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए वही पास की ना। तो यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजी, ये तीनों वैल्यू इधर से इन्वोक हो रही है, लेकिन ये फ्लोट फी एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो फी के लिए हमने यहाँ अलग से लिखा। तो हुआ क्या, टेक्निकली इस कंस्ट्रक्टर को मैंने बोला तू भी यहाँ आ जा भाई, ये चारों मैं तेरे को दोबारा से क्यों लिखूं, व्हाई डू आई रीराइट इट अगेन, समझे ना। तो मैं वापस से लिखने की जगह पे मैं वापस रीयूज कर रहा हूँ, तो मैं इन्वोक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तीन वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मतलब क्या करना है कि इसने जो ये पैरामीटर्स पास किए हैं वो यहाँ ये वाला है ना, इसको कॉल वही तो बोल रहा हूँ ना कि तू इधर आ जा, वही तो बोला कि तू इधर आ जा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे इसको इन्वोक कर दिया, यहाँ कॉल कर दिया, रीयूजिंग हो गया ना, वही तो बोला रीयूजेबिलिटी। नहीं तो क्या होगा, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन बार बार होता है। अब ये कब होता है, जब कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर अलग है। देखो सिग्नेचर अलग हुआ कि नहीं, इधर याद है ना सिग्नेचर मैंने क्या बताया था कि उसकी आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू अलग हो, इस हिसाब से। अब ये डिस्प्ले में आ गया, हो गया, देखो राइट, ये वैल्यू पास कर दी, तो यहाँ पे स्टूडेंट S1 में 3 चीजें होंगी, S2 में 4 चीजें होंगी, तो इसके 3 चीजें आएंगी, इसकी 0 आएगा, लेकिन इसका 6000 भी आएगा। कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, याद रखना ये रूल है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर दिस का है, ये रूल है कि आपको पहले दिस डॉट फी नहीं लिखने का, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना तो पहले दिस कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, दिस डॉट फी ऊपर लिख के नहीं करोगे, ये रूल है, याद रखना है, सीक्वेंस है, राइट। जैसे यहाँ पे वही देखो, वही एग्जांपल दिया ना, राइट, ये एरर देगा, दिस टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट। अब देखो इसको आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट समझते हो क्या होता है, राइट, फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, राइट। देखो अब यहाँ आर्ग्यूमेंट में कैसे है, ध्यान से देखना। S2 है, ठीक है, void m फंक्शन बनाया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, S2 का ही ऑब्जेक्ट बना पास कर रहे हैं, है ना। देखो मेथड इज इन्वोक, राइट। अब देखो p, व्हाट इज दिस p, एक फंक्शन है, ओके। नाउ इसके अंदर m डॉट दिस, यानी मेरे ही ऑब्जेक्ट को कॉल करो m के थ्रू, ये क्या है m दिस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं, m फंक्शन में क्या होगा, एक S2 का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे m हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे इस क्लास में ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो मैं बोलूंगा दिस। दिस का मतलब समझ जाओ कि ये मुझे ही कॉल करो, मैं खुद ऑब्जेक्ट हूँ ना, मेरा नाम ये, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेरा ही प्रोसेस करो कुछ। अब वो क्या, मेथड इज इन्वोक प्रिंट करेगा। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, S2 इज इक्वल टू S2 S1 इज इक्वल टू न्यू S2, तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर यहाँ दिया नहीं है, डिफॉल्ट आएगा, ओके। अब S1 डॉट P, अब P क्या है, ये क्या कॉल करेगा, P में गया और यहाँ से गया M में, राइट, M में गया तो यहाँ पे क्या आया, ये खुद का ऑब्जेक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, ठीक है ना, खुद को ही इन्वोक किया है इसने, ओके। तो ये प्रिंट क्या करेगा, मेथड इज इन्वोक्ड। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पल्ले कम पड़ेगा,
मतलब ये S1 दिस यहाँ पे S1 है। यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट है, P के अंदर S1 P को कॉल कर रहा है। अब P का काम क्या है भाई, M को कॉल कर रहा है, और M किसको आर्ग्यूमेंट में ले रहा है, खुद को आर्ग्यूमेंट में ले रहा है। M के अंदर S1 चला गया, S1 ही S1 को कॉल कर रहा है, और उसके अंदर M में ये लिखा है मेथड इन्वोक। वहाँ पे जो OBJ है वो S1 है। हाँ S1 है, हम उस S1 का नाम प्रिंट करवा सकते हैं। S1 का नाम नहीं करा सकते, S1 सर तो मेरे को नहीं S1 समझ में आया। मैंने वही तो बोला। void m में जो ये ब्रैकेट में लिखा है S2 देखो क्लास क्या है, S2 है। हाँ अब S2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलो मैं आपको इसको दूसरी तरह से, खुद की अलग तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ क्लास बनाते हैं पर्सन, ठीक है, S2 नहीं समझ रहे हो तो पर्सन समझो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाया है एक इंस्टेंस है और void बनाया ना, हाँ ठीक है, चलो void me, ठीक है, या my function, ठीक है। अब इसके अंदर एक काम है कि पर्सन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने P क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब P डॉट समथिंग समथिंग वो बात की बात है, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ सिंपल हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, हेलो इट्स मी, मैसेज आया। अब आप देखो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ राइट कॉल मी करके फंक्शन बनाता हूँ, और मैं इधर करता हूँ माय फंक्शन, और यहाँ लिखता हूँ P। अब ये P क्या है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगा पर्सन का P होना चाहिए, पर्सन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, है कि नहीं, पर्सन का P होना चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे देखो कैसे बताऊंगा भाई पर्सन का ऑब्जेक्ट हो, या फिर क्योंकि कॉल कर रहा हूँ तो मैं P लिखूंगा, और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पर्सन P, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, लिखना पड़ेगा कि नहीं, फिर मैं यहाँ लिखूंगा P। अब ये क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, राइट। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है कि मैं खुद को ही कॉल कर रहा हूँ, तो दिस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तो रन टाइम क्रिएट हुआ ना, रन टाइम क्रिएट होगा उस समय ये P ऑब्जेक्ट लेगा, अदरवाइज ये तो एरर देगा अगर मैंने P लिखा। चलो देखते हैं, ठीक है ना, एरर भी दिखना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। एक काम करते हैं, पर्सन ऑलरेडी बन गया होगा, पर्सन्स बनाते हैं, क्लास पर्सन्स डेमो पब्लिक स्टैटिक void main। अब देखो मुझे ये चीज यहाँ लिखनी चाहिए, है कि नहीं। अब क्या लिखूंगा, P डॉट कॉल मी, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब आपके हिसाब से बोलो कंपाइलेशन में क्या होगा, देखो सेमी कॉलन कहाँ इधर रह गया, मैंने क्या, देखो कंपाइलेशन में क्या हुआ, राइट। अब देखो रन करते हैं, राइट, हेलो इट्स मी, राइट। अब इंस्टेड ऑफ दिस थिंग ये हो गया कंपाइल, क्या बात है, नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेमोरी कॉल हुई कि P की मेमोरी कॉल हुई, देखो कॉल मी हेलो इट्स मी यहाँ से आया ना, तो ये करने की जगह पे एक्चुअली यहाँ पे अगर टेक्निकली हुआ तो क्या हुआ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट मेमोरी गई, अगर हुआ तो यहाँ ये हो सकता है जेडी की अपडेशन हो तभी है, ठीक है, पहले ये एरर होते थे, जेडी की अपडेट होता है ना जैसे। तो अब ये करने की जगह, अब देखो मैं हटा देता हूँ पर्सन ये, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये लिखने की जगह पे मैं लिखता हूँ दिस। अब देखो राइट नाउ सी, तो मुझे ऑब्जेक्ट मेमोरी चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें क्लास में ऑब्जेक्ट मेमोरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हुआ वही जो हमने, हाँ देखो ये इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया बिना कॉल हो गया ना, ये बनाया थोड़ी। अब टेक्निकली हुआ क्या, ये P या P1 जो भी नाम दो, ये अलग ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग हुआ कि नहीं, है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा रहा है जो कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नो लेट शुड बी कॉल थ्रू P ओनली, दिस P। तो ये दिस पास किया ना, दिस मतलब ये खुद को रेफर कर रहा है, राइट, इट इज लाइक दिस। चलो मैंने क्या बोला, जब आगे बढ़ोगे तब चीजें समझ में आएंगी। देखो
एप्लीकेशन ऑफ दिस दैट कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन इवेंट हैंडलिंग। ये कब होगा? जब इवेंट हैंडलिंग या सिचुएशन वेयर वी डू हैव टू प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ अ क्लास टू अनदर, इट इज यूज्ड टू रीयूज वन ऑब्जेक्ट इन एनी मेथड। अब ये क्या है? इवेंट हैंडलिंग क्या है? अगेन इवेंट हैंडलिंग मैंने जो बताया ये आपका एडवांस जवाब है। जब आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, राइट, या डबल क्लिक करोगे, तो उस समय ये सब चीजें ज्यादा यूज होगी। मतलब कि हम किसी भी क्लास में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, दिस यूज करके यूज कर सकते, बना नहीं सकते। वो बिना दिस यूज हाँ, करके। नहीं, लेकिन वो करने का नहीं ना, करने का नहीं ना, वो गलत हो गया ना, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। नाउ यहाँ पे देखा है दिस पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कंस्ट्रक्टर कॉल, ये कंस्ट्रक्टर का कॉल में भी दिया है, देखो राइट। बी है, बी के अंदर A4 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हमने, A4 ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरा A4 क्या चीज है, राइट, यहाँ देखो A4 अलग क्लास है, राइट, इसका हमने यहाँ पे बी यहाँ पे ले लिया है, ये अनदर क्लास में बी के अंदर A4 का ऑब्जेक्ट यहाँ कॉल किया है, दिस डॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल ऑब्जेक्ट। तो ये A4 ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कौन सा है? ये जो आएगा पैरामीटराइज, जो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, वेरिएबल के लिए किया ना, जो हमने रोल नंबर वाला वैल्यू था ना, वही सिचुएशन है ना। ये इंटीजर की जगह A4 है, A4 क्या है? A4 क्लास है। ये रोल नंबर की जगह OBJ दिया है, वही कंसेप्ट है। नाउ दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न अ क्लास इंस्टेंस। अब देखो, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड रिटर्न दिस, यहाँ पे सिंटैक्स है, राइट। अब ये क्या चीज़ है? खुद को रिटर्न कराते हैं हम, कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं ना। देखो एग्जाम्पल ऑफ दिस कीवर्ड रिटर्न एज अ स्टेटमेंट ए गेट ए। अब मुझे ए जो है उसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट है, उसकी गेट ए फंक्शन बनाया, तो खाली बोल दिया रिटर्न दिस। तो ये क्या है? ए क्या है? क्लास है, ठीक है ना, खुद को ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया, रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट। तो ए गेट ए क्यों लग रहा है? गेट ए क्यों? अरे गेट ए फंक्शन का नाम है, ए रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप क्या है? क्लास है, समझे ना, रिटर्न टाइप क्लास है ना, क्लास का टाइप है ना ए, ये क्लास ए है ना। अगर यहाँ इंटीजर लिखते तो इंटीजर रिटर्न होता, लेकिन मैं इंटीजर थोड़ी रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे खुद के ऑब्जेक्ट खुद को रिटर्न कराना है, तो मेरा टाइप भी मेरा ही होना चाहिए ना, ए ही होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। ये रिटर्न टाइप है, हम कोई भी फंक्शन कैसे रिटर्न कराते हैं। देखो इफ आई राइट हियर इंटीजर आईडी, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर गेट आईडी, फिर यहाँ क्या लिखूँगा, रिटर्न आईडी। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है, अगर मैं इधर प्राइवेट लिख दिया तो इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना, तो मुझे एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन का एक्सेसर यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये गेट आईडी फंक्शन करूंगा तो आईडी की क्या वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसके अंदर और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है, इंटीजर, नंबर वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, राइट, स्ट्रिंग, नेम। अब मुझे सारा सब कुछ रिटर्न कराना है, सब कुछ, तो मैं क्या करूंगा, पर्सन्स गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, पर्सन की डिटेल्स चाहिए मुझे, सारी डिटेल चाहिए, तो क्या करूंगा, यहाँ करूंगा रिटर्न करो दिस। तो क्या हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल मेरे को मिल जाएगी गेट डिटेल्स को। अभी बेटा इसका पूरा डिटेल करना पड़ेगा ना, दिस डॉट वो अभी पूरा लिखना पड़ेगा ना सर। अब इसका एग्जाम्पल हम पूरा प्रैक्टिकल में देखेंगे, वीडियो भी काफी बड़ा होता जा रहा है भाई, इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स गोइंग, ठीक है। ये दिस का समझ लो, अप्रूविंग दिस कीवर्ड यहाँ भी है, लेट्स प्रूव दैट दिस। अभी देखो यहाँ करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, वी आर प्रिंटिंग रेफरेंस वेरिएबल एंड दिस आउटपुट बोथ वेरिएबल्स आर सेम। देखो यहाँ पे क्या दिया है, A5 क्लास लिया, ठीक है। नाउ इसमें क्या लिखा है, प्रिंट करो दिस को। नाउ व्हाट इज दिस, अब यहाँ तो आया ही नहीं कुछ, देखते हैं M में जाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारा फंक्शन है। अब स्टैटिक वॉइड मेन A5 न्यू ऑब्जेक्ट A5, यहाँ ऑब्जेक्ट पास किया ऑब्जेक्ट डॉट एम। देखो ये क्या चीज़ आई, आपने क्या बोला, अब ये क्या चीज़ है, A5 एट द रेट, व्हाट इज दिस, दिस इज एट एड्रेस। एड्रेस वेयर, कहाँ से आई, किसकी एड्रेस, कौन सी एड्रेस, ऑब्जेक्ट के एड्रेस, मेमोरी, राइट, कौन सी मेमोरी, हीप मेमोरी, समझे, हीप की मेमोरी का ये यहाँ से लोकेशन आया। जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो जहाँ सेव है, जिस एड्रेस पे उसका एड्रेस। हाँ, अगर आप बोलो, ये बोलो ना, आप प्रिंट करो, तो यहाँ भी प्रिंट वही था, एड्रेस होता था, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये था दिस कीवर्ड,
दैट वाज टोटली एक्सप्लेनेटिव। अगर आपको डाउट हो तो ये वीडियो देख लेना बार बार।